गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा नॉलेज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किस तरीके से हम एक एरिया को सपोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और एक एरिया को रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जितने ज्यादा आपको टच मिलेंगे एक जगह पर उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस फ्यूचर में उस एरिया पे रिएक्शन देगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक स्केच बनाया हुआ। इसमें देखिए जहां पर ज्यादा टच हो रहे हैं, अब फ्यूचर में वहां पर हमें प्राइस आएगी, आती हुई दिखाई देती है, तो वहां से हमें रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, प्राइस पंप करेगी। ठीक है। और अगर प्राइस के नीचे चली जाती है, लेट्स सपोज के नीचे चली जाती है और यहाँ पे हमें रिएक्शन मिलता है, तो प्राइस नीचे जाती हुई दिखाई देती है, तो हमें यहाँ से भी रिएक्शन मिल रहा है रेजिस्टेंस का। ठीक हो गया कि यहाँ पर हमें दो टच दिखाई दिए सपोर्ट के और प्राइस नीचे आई है। अब दोबारा इस एरिया को ब्रेक करना चाह रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर रही, तो फिर नीचे चली गई। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि हर बंदे को पता होती है जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पर सिर्फ जो नॉर्मल बेसिक्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो नहीं मैं शेयर करने आया। मैं जो अपना एडवांस तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो सा जिस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाता हूँ अपने चार्ट पे, वो मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। पहले मेरा दिल था कि मैं आपके साथ नॉर्मल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो शेयर करूँ, देन मैं आपके साथ अपना जो एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो शेयर करूँ। चलिए चलते हैं अब रियल चार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पर एक चार्ट उठा लिया यह, जिसपे मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, मंथली सपोर्ट, इस तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। देन आवरली, 4 आवरली, और ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि 1 आवरली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, यानी कि मार्क कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। I'm gonna remove all the drawings and we'll go into the मंथली चार्ट। ठीक है। अब मंथली चार्ट में आपने जाना देखना है कि ये जो सा चार्ट है हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर हमें एक पूरा प्राइस साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है ये लाइन वाले एरिया में, जैसे ट्रेंड लाइन होती है, उसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढेंगे सबसे पहले जो सा सपोर्ट का लेवल जो सा हमारा, वेट अ मिनट, यानी कि नीचे वाले एरिया पे कहाँ पर मुझे रिएक्शन मिलता हुआ दिखाई दिया था। हम मैंने ये वाला एरिया पिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे नीचे वाला एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर मैंने सेव करके रखे हुए कुछ टेम्पलेट्स, जिसमें आप देख सकते हैं मंथली, डेली, 4 आवर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली। मंथली के टाइम फ्रेम पे आया हूँ तो मैं यहाँ पर क्या नाम है, मंथली सेलेक्ट कर दूंगा, इसे लॉक कर दूंगा। मुझे चल गया पता कि मंथली के लेवल पर ये मेरा सबसे लोवल, जो सबसे जो लोअर प्राइस पॉइंट है वो ये वाला। देन फिर पकड़ूंगा, फिर मैं ढूंढूंगा नेक्स्ट जहां पर से मुझे रिएक्शन मिला था, मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दूंगा, फिर दोबारा मंथली। इसी तरह इसी तरह मैं ढूंढता जाऊंगा। फिर अगला जो मुझे रिएक्शन का लेवल है वो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूंगा मंथली। और देन ऊपर वाली साइड पे कहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो सा जहाँ पर मुझे रिएक्शन दिखाई दिया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देन अब मैं ये वाली कैंडल के जो हाई है इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा मंथली का जो टेम्पलेट उसको सेलेक्ट करने के बाद लॉक कर देता हूँ। तो अब जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये सारे एरियाज सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम में। आई विल डू द सेम थिंग एज आई डिड ऑन द मंथली चार्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं नीचे वाली साइड से देखूंगा कहाँ से मुझे रिएक्शन मिला था। ज्यादा गंद ना लगे इसलिए मुझे पता है कि ये वाला सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, उसके बाद में ये, अब इसके दरमियान में अगर मैं ढूंढूं तो मुझे नहीं मिल रहा है इतना क्लियर, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। मैं इसके आगे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि आगे मुझे कहाँ से सपोर्ट मिला था। ये एक रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस पंप की थी यहाँ से, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा जस्ट टू नो कि maybe in the future price will gonna go there and we will see some reaction from there. I'm gonna lock it.
और इसी तरह मैं थोड़ा सा आप ऊपर वाली साइड पे देखता हूँ कहाँ से मुझे रिएक्शन मिला था ऊपर वाली साइड से। ये देखिए, अ, यहाँ पर मैं वीकली सॉरी, यहाँ पर मैं वीकली मार्क कर देता हूँ। देन अगेन आई विल डू द सेम थिंग एज आई डिड बिफोर, कि यहाँ पर मैं देखूंगा कहाँ से मुझे सपोर्ट मिली थी प्रीवियसली। ये वाला एरिया वीकली लॉक किया, और इसके बाद मैं देखता हूँ ऊपर वाली साइड पे कहाँ पर मुझे सपोर्ट का लेवल मिल रहा है या रेजिस्टेंस का, जहाँ से मुझे वीक बचती हुई दिखाई दी। ये, हाँ, इसे भी मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वो वाला एरिया हम मार्क करेंगे जहां पर हमें ज्यादा वो सपोर्ट मिला है। लेट्स सपोज ये वाली कैंडल यहाँ पर लगी, दोबारा ये वाली कैंडल यहाँ पर लगी। मेरा जो कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पर मार्क किया था मंथली के लेवल पर, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हम हमें वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई थी। ठीक हो गया। एक्चुअली होता ये है कि जो एक वीक्स लगती हैं, जो स्विंग हाईज और स्विंग लोज होते हैं, वो कीज होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। वहां, अब लेट्स सपोज ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने मार्क किया इसे, और मैंने लॉक कर दिया वीकली के रेजिस्टेंस के लेवल को। और यहाँ पर हमें कोई सिग्निफिकेंट वीक बचती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात वीकली कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं। प्राइस ने बड़ी कोशिश की नीचे जाने की, लेकिन नहीं जा सकी। देन पंप करके दोबारा नीचे चली गई। तो ये स्विंग हाई और स्विंग लोज हैं, जिनसे मैं इनको कंसिडर करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बजाय इसके कि मैं देखूं कि लेट्स सपोज ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर और यहाँ पर एक मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, लेकिन क्या होगा कि प्राइस रियल टाइम में इसको फ्लिप करके ऊपर चली जाएगी। और मैं ये वाला एरिया देखूं, यहाँ पर दो बार मुझे रेजिस्टेंस मिला है। देन अगेन यहाँ पर मैं पीछे जाकर देखूं, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। तो ये, इसको देख के भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं स्विंग हाई को पकड़ूं तो आप बिल्कुल परफेक्शन देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी कैंडल्स बंद हुई हैं। ये वाली कैंडल नीचे बंद हुई है, ये वाली कैंडल नीचे बंद हुई है। कितने परफेक्ट तरीके से स्विंग हाई को फॉलो करते हुए आगे प्राइस एक्शन चलता रहा। ठीक हो गया। तो मैं स्विंग हाईज और जो स्विंग लोज होते हैं उनको कंसिडर करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं सेम थिंग इस यहाँ पर करूंगा। अब देखिए, जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे सारा जो एरिया चार्ट का वो कवर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं अब ये जो हाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, बजाय इसके कि मैं सारे चार्ट को कवर करूँ। नहीं तो काफी ज्यादा मैस हो जाएगी। हर जगह पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो लेवल्स हैं इसके और इसके अंदर क्या मुझे कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे एक डेली के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे मैं लॉक कर दूंगा। सेम थिंग आई विल डू फ्रॉम द लोअर साइड। और मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे एक लगा देना चाहिए सपोर्ट का लेवल, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ डेली। तो इन द फ्यूचर में भी प्राइस विल गो डाउन। अगर ये जो वीकली का लेवल है, यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, तो नेक्स्ट हमारा लेवल ये डेली का होगा। और अगला लेवल मंथली का है। यानी कि ये एक बहुत ही कमाल की सपोर्ट है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है इन द फ्यूचर। और सेम थिंग आई विल गोना डू ऑन द अपर साइड। देखूंगा कि इसके अंदर और इसके अंदर कोई है ऐसा स्विंग जो सिग्निफिकेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ये है, मगर इतना कोई अच्छा नहीं है, बट आई विल मार्क दिस वन और फिर दिस वन। ठीक हो गया। और यहाँ पर जाकर मैं इसे डेली का टेम्पलेट लगा के लो कर देता हूँ। ठीक है, सेम थिंग आई विल डू द हियर। यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। देन अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक ये स्विंग हाई दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल नज़दीक है मंथली के रेजिस्टेंस के पास, बट ये है कि मार्क कर देते हैं बेहतर ही है। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक ये बन के नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा जी, अब आपको दिखाई दे रहा है कितने अच्छे तरीके से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो से हैं वो यहाँ पर मार्क कर दिए। और जितने, मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को मूव होता हुआ देख रहा हूँ, जैसे जैसे
टच करेगी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, मुझे पता चल जाएगा ये मंथली का सपोर्ट का लेवल है या डेली का सपोर्ट का लेवल है या वीकली का सपोर्ट का लेवल है। जितने हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है उतना मोर प्रोबेबल होता है। लेट्स सपोज अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम को देखूं, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं था मार्क किया, लेकिन आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से यहाँ से हमें एक रिएक्शन मिला, यहाँ से आके प्राइस पंप की। और यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं था मार्क किया, मैंने सिर्फ पीछे से एक स्विंग हाई पकड़ा था, ये स्विंग लो पकड़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस मिला, प्राइस फ्लिप किए, देन दोबारा मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिली है। तो ये खूबी होती है कि इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को मार्क करने की। ठीक है, और ये था मेरा एडवांस किस्म का तरीका जिसको मैं इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स डिफाइन करता हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो जो रीसेंट बिटकॉइन की जो प्राइस एक्शन की अपडेट है उसे जाकर देखें, आपको फ़ायदा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कोई भी आपका सवाल हो तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक इस यूट्यूब के चैनल के साथ अटैच है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।